नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में। आपको बता दें कि राजस्थान की चुनावी तारीखें घोषित होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार राजस्थान के अंदर 2023 अक्टूबर महीने में चुनाव है। उससे पहले राजस्थान के अंदर राजनीति के अंदर नया मोड़ आ चुका है। अब की बार देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी जो किसके साथ गठबंधन बनाएगी वो देखने को सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर नहीं होगी, क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी और आरएलपी पार्टी सभी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। अब देखा जाए तो 200 सीटों का जो सर्वे जारी हुआ है वो देखा जाए तो बहुत ही बड़ा सर्वे जारी हो चुका। अब की बार देखा जाए तो किसी भी पार्टी की एक तरफा जीत होना बड़ी मुश्किल लग रही है। राजस्थान के अंदर देखा जाए तो वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच में कड़ी टक्कर अब की बार 2023 में देखने को मिलेगी। तो अब की बार सचिन पायलट भी मैदान में उतर चुके हैं। अगर भारत जोड़ो यात्रा और जन आक्रोश रैली को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है, तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने भी अपना ताल ठोक दिया। अब की बार देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा किया। तो सी वोटर टीम नाउनो फलोदी सट्टा बाजार ने जो आज का सर्वे जारी किया, बहुत ही बड़ा सर्वे है, 200 सीटों का सर्वे है। हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि अब की बार कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ बीजेपी को 6, कांग्रेस को 5, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 11, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है, कुल 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, एनआईसी मतलब कांग्रेस को 2 और आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरएलपी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे, बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, तो आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 तो कांग्रेस को 3, आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, तो आरएलपी 0 पर है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो आरएलपी यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 4, आरएलपी को 0। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहां बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 तो आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है। 10 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5 सीट और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल आरएलपी के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4 तो आरएलपी 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2 तो आरएलपी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर आरएलपी 0 पर है। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में